हम्म। आपका पूरा केस मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है मिस्टर वीरेंद्र सेटलवाड। आपको बस एक ही स्टैंड रखना है कि आप बसंती को जानते नहीं हैं, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। वो पुष्पा रांदेरिया है? वो कोई भी वकील ले आए, अगर उसकी धज्जियां न उड़ा दी मैंने तो मेरा भी नाम जसवंत जोबन पुत्रा नहीं। एब्सोल्युटली सर, इसीलिए तो सबसे पहले आपके पास आया हूँ। मैंने आपको सारे डिटेल्स दे दिए, बाकी आपके ऊपर है। आप किसी भी तरीके से पुष्पा को या तो फांसी की सजा दिलवा दीजिए या उम्र कैद की सजा दिलवा दीजिए। See you tomorrow in the court. और एक बात, जिस भट्टी में बसंती गिरी थी उस भट्टी से उसके बॉडी के पार्ट्स या कुछ अवशेष मिले थे? भट्टी बहुत गर्म थी सर, उसी में बसंती की बॉडी गिरी। मुझे लगता है 1 आध मिनट में सब कुछ जल गया होगा, फिर कुछ भी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। See you tomorrow in the court. थैंक यू सर। वाह, इतने सारे केसेस लड़े, लेकिन ऐसा डबल रोल वाला केस तो पहली बार आया। पहली बार। पुष्पा वर्सेस बसंती। इंटरेस्टिंग। Sit down, please. Start the proceedings. योर ऑनर, मेरे असील मिस्टर वीरेंद्र सेटलवाड की ओर से मैं ये केस लड़ने आया हूं। बड़ा अजीब और गरीब किस्सा है इस अदालत में सर। 2 हम शक्ल महिलाओं का। पहली महिला पुष्पा यानी ये, इस पर आरोप है बसंती के मर्डर करने का। योर ऑनर, इस वीडियो क्लिप पर जरा गौर कीजिए जो मेरे असील मिस्टर वीरेंद्र सेटलवाड ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया है। क्या ये आप हैं जिसने आप जैसी दूसरी लेडी को यानी कि बसंती को छत से नीचे धक्का दिया भट्टी में?
जी जज साहब, मैं ही हूँ। केस शुरू हो इससे पहले पुष्पा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपना गुनाह कबूल करती हैं? डू यू प्लीड गिल्टी? नहीं जज साहब, क्योंकि ये गुनाह नहीं, एक्सीडेंट था। मेरा कोई इरादा नहीं था बसंती को जान से मारने का। हाथापाई हुई, उसी हाथापाई में गलती से धक्का लगा और बसंती भट्टी में जा गिरी। मैंने बसंती को नहीं मारा। Therefore, I plead not guilty. आपकी ओर से कोई एडवोकेट है जो आपका केस डिफेंड कर रहा है, आपके बिहाफ पे ये केस लड़ रहा है? यस योर ऑनर। जज साहब, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि आरोपी खुद अपना केस कोर्ट में लड़ सकता है। हाँ, लड़ सकता है, पर कोर्ट की मर्यादा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर। संविधान में प्रावधान है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो आप स्वयं उस केस को लड़ सकते हैं उस आरोप को गलत साबित करने के लिए। पर आप सिविलियन हैं, ध्यान रहे। लीगल इंट्रिकेसीज के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर ये मर्डर का केस है, इट्स अ सीरियस केस। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी नासमझी के कारण अपने आप को जेल के अंदर पाएं। सो आई वुड इंसिस्ट कि आप अपने लिए एक वकील रख लें। जज साहब, इस मामले के बारे में जितनी बारीकी से मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता। और फिर एडवोकेट देवी सिंह शेखावत जी के एसोसिएट गौतम जी मुझे गाइड करेंगे। पर मेरी अदालत से विनती है कि मुझे अपना केस लड़ने दिया जाए। बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज गौतम जी देख लेंगे। प्लीज जज साहब, प्लीज। श्योर, यू हैव परमिशन टू फाइट योर ओन केस। थैंक यू जज साहब। गौतम जी, इनका वकालतनामा सबमिट कर दीजिए। यस योर ऑनर। आगे की कार्यवाही लंच के बाद शुरू होगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल लंच। वकील साहब, आपका काम तो बिल्कुल आसान हो गया। सामने कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो बेचारी गरीब 11वीं पास पुष्पा है। देखेंगे कि ये 1.5 शानी पुष्पा आपके सामने क्या आर्ग्यूमेंट करती है, आपके बरसों के अनुभव के सामने कैसे टिकती है। સાહેબ, हाँ, બહુ મજા આવશે. જ્યારે બે ગરવા ગુજરાતીઓ એકબીજાની સામે દલીલ કરશે. મને તો હમણાંથી જ દયા આવે છે પુષ્પા, बेचारी पुष्पा। अरे ऐसा फंसाऊंगा उसे अपने शब्दों की जाल में कि उसे दिली अफसोस होगा ये केस हाथ में लेने का। माँ ये केस कैसे लड़ेगी? ऐसा क्यों किया उन्होंने जुगल जी? वो ये केस जरूर लड़ पाएंगे। ऐसे कई केसेस हैं जहां पे आरोपी खुद अपने केस को डिफेंड करके जीता है। वो तो ठीक है मनोज सर, लेकिन ये जसवंत जोबनपुत्रा बहुत ही शातिर वकील लगता है। तो क्या पुष्पा जी कम है? उन्होंने जब ये फैसला लिया है तो बहुत ही सोच समझ कर लिया होगा, और वैसे भी जज साहब ने सहमति दे दी है। लेकिन केसेस इतने टेक्निकल होते हैं, मम्मी लड़ेगी कैसे? आशी सही कह रही है, लीगल क्लॉजेस होते, प्रोटोकॉल्स होते, मम्मी ये सब कैसे हैंडल कर पाएगी? पुष्पा प्रोटोकॉल से नहीं, दिल से लड़ेगी। ये कोर्ट है, इधर दिल से नहीं दिमाग से काम करना पड़ता है। जसवंत जोबनपुत्रा कितना बड़ा वकील है, आइडिया है तुझे? क्या दलील करेगी उसके सामने? और कोर्ट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जानती है पुष्पा? इतना इजी नहीं है। आई वो मोटो दिल वाली। मनोज सर, हम मम्मी से मिल सकते हैं? अभी तो नहीं, अभी वो पुलिस हिरासत में है। लंच के बाद कोर्ट रूम में मिलते हैं।
अनजाने में भिड़ गई वो जसवंत जोबन पुत्रा से, उस जसवंत जोबन पुत्रा से जिसके केस लेने के बाद सामने केस लेने से पूरी फैटर्निटी मना कर देती है। मिस्टर वीरेंद्र सेटलवाल, आपका केस मैं आज ही रफा दफा करवा दूंगा। यू नो, पुष्पा ने ये केस लेकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तो अच्छा है, ओनर जब गलती करे तो उसे रोकते नहीं है, खुद को गाड़ने का गड्ढा खोद रही है वो। अच्छा है, अपना काम और आसान कर दिया उसने। ओके मिस्टर सेटलवाल, सी यू इन द कोर्ट आफ्टर द लंच। योर ऑनर, मैं मिस्टर वीरेंद्र सेटलवाड को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर वीरेंद्र सेटलवाड, आप एकमात्र आई विटनेस हैं इस केस के। आप कोर्ट को बताएं, आपने उस दिन क्या देखा? वेल, मिस्टर सेटलवाड, आप वहां क्या करने गए थे? जज साहब, मुझे एक फोन आया था। मुझे कहा कि मैं पुष्पा बोल रही हूँ और मुझसे मिलना चाहती है। योर ऑनर, ये फोन नंबर है जिससे वीरेंद्र जी को कॉल आया था। ये वहां बुलाने पर गए थे। वहां पुष्पा और बसंती, उन दोनों के बीच में जोरदार झगड़ा हुआ। बात हाथापाई तक पहुंच गई और गुस्से में पुष्पा ने बसंती को टेरेस से नीचे गिरा दिया और उसकी मौत हो गई। सर, it's a clear-cut case of brutal murder and vengeance. मैं कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि पुष्पा जी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। डिफेंस प्लीज। पुष्पा जी, अब आपको दलील करनी है। मिस्टर वीरेंद्र सेटलवाड, कानपुर में कितने समय थे आप एग्जीबिशन के बाद? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पुष्पा जी मुद्दे के अलावा कोई और बात करके कोर्ट का समय जाया कर रही है। पुष्पा जी, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। पुष्पा जी, ऑब्जेक्शन सस्टेन का मतलब होता है कि जज साहब मेरी बात से सहमत है। आपको ये लीगल टर्म्स मालूम नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी जरा हेल्प कर दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोबन पुत्रा जी। जज साहब, जब भी कोई घटना घटती है उसके पीछे ठोस कारण होते हैं, छोटे छोटे किस्से होते हैं जो हमें बड़ी घटना तक लेकर जाते हैं। अगर मैं आपको बात की जड़ तक नहीं लेकर जाऊंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम दोनों मींस के पुष्पा और बसंती के बीच में हाथापाई क्यों हुई। कानपुर वाली बात इस केस से बहुत गहराई से जुड़ी है, इसीलिए मैंने ये बात पूछी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पुष्पा जी ये दूसरी बातें करके
कोर्ट का समय बर्बाद कर रही हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जोबन पुत्रा जी, सॉरी लेकिन आप मुझे ऑब्जेक्शन ओवररूल का मतलब समझा सकते हैं? नहीं, वो लीगल टर्म है ना, इसलिए प्लीज हेल्प मी। ऑब्जेक्शन ओवर रूल का मतलब होता है कि जज साहब ने मेरी बात को नकारा है। आप कंटिन्यू कीजिए। जज साहब, बात कुछ ऐसी थी कौन है रे तू जो भी है पसंद ही नहीं हो सकती। आप जुगल सेतलवाड़ को मिलने जा रही हैं ना, लेकिन जुगल सेतलवाड़ तो स्वयं आपके सामने खड़ा है। मैं ही तो हूँ जुगल सेतलवाड़। हेलो, बोलो कहाँ मिलना है? एक पता भेज रहे हैं नंबर पे, 1 घंटे में वहीं मिलेंगे तुमसे। आगे मीरा रोड करके एक जगह है, वहीं का है। तो तुम हो बसंती? हम ही हैं चुन्नीगंज की बसंती। तुमको क्या लगता है हम तुमको यहाँ अधूरी बिल्डिंग में काहे बुलाए? अगर तुम परिवार में वापस आई जाओगी तो हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। हमने यही लिए प्लान बनाया कि तुमको यहाँ सुनसान बिल्डिंग में बुलाकर तुम्हारा काम खत्म कर देंगे। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? बसंती! और इसीलिए बसंती ने मुझे वहां अकेले मिलने बुलाया। मुझे वहां जाकर पता चला जज साहब कि वो मुझे मारकर हमेशा के लिए मेरी जगह लेना चाहती थी। बस इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे बीच में बहस शुरू हो गई। बहस हाथापाई में बदल गई और उसी में मेरा धक्का लगा और बसंती नीचे गिर गई। मैंने बसंती को नहीं मारा जज साहब, उल्टा वो मुझे मारना चाहती थी, मैं नहीं। आपने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई, मगर पुष्पा जी ये कोर्ट है, यहाँ कहानियां नहीं सबूत चलते हैं। सबूत, और एक एक बात को सबूत के साथ पेश करना पड़ता है। आपने डायरेक्टली मेरे असील वीरेंद्र सेटलवाड़ पर इल्जाम लगाया। अपना गुनाह आपने बसंती पर डाल दिया। वो दोनों को हैंड एंड ग्लव बता दिया। हाँ? जो आपकी अटकलें हैं, अटकलें सच्चाई नहीं है। वेल, वीरेंद्र जी, इस कहानी के बारे में आप कोर्ट को क्या बताना चाहेंगे? जज साहब, मैं पुष्पा जी को पहचानता हूं लेकिन बसंती को नहीं। बसंती के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कानपुर एग्जीबिशन के बाद मैं मुंबई आ गया। उसके बाद कानपुर में किसने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। मैं पुष्पा जी की कहानी के साथ सहमत नहीं हूं। वेल, आप जा सकते हैं। पुष्पा जी, अगर आपने अपना वीडियो ध्यान से देखा सुना होगा तो उसमें बहुत क्लियरली बसंती कह रही है कि वो जुगल सेटलवाड़ से शादी करना चाहती है और आप उसमें बाधा बन रही थी। और आपको इस बात से गुस्सा आया और आपने उसे मार डाला। मोटिव क्लियर है। और फिर क्या सबूत है कि कानपुर का एक्सीडेंट मेरे असील वीरेंद्र सेटलवाड़ ने करवाया? क्या सबूत है कि वीरेंद्र सेटलवाड़ ने यहां आपके घर में बसंती को प्लांट किया? कौन पुष्टि करेगा इस बात की? हाँ, अगर बसंती जिंदा होती तो उसे यहां कटघरे में बुलाकर उससे पूछते। लेकिन योर ऑनर, जो ऊपर चला गया है
उसके नाम से हम कितनी मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे। वी कैनॉट स्पिन इमेजिनरी स्टोरीज। पुष्पा जी के पास कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है कि मेरे असील वीरेंद्र सेटलवाड ने यह सब मैनिपुलेट किया है, बल्कि वो तो खुद एक आई विटनेस है। ये पुष्पा जी खुद न फंस जाए उनके बयान से, इसलिए ये उन पर उल्टा थामा बोल रही है। पुष्पा जी तो सबूत दे नहीं पाएगी, लेकिन अब कोर्ट में मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जो इस केस को नया मोड़ देगा। उस दिन वो बिल्डिंग की जो भट्टी थी वो स्टोन अवन था। उसका कारीगर किशोर को मैं यहां बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। किशोर, आप कोर्ट को बताएंगे कि आपने वहां क्या देखा और आप वहां क्या कर रहे थे। रोज की तरह भट्टी के पास मेरी ड्यूटी लगी थी साहब, और मैंने देखा कि 3 आदमी इस मैडम के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे। 3 आदमी? कौन थे वो? क्या आप उन्हें पहचानते? नहीं साहब, मैं उन्हें जानता नहीं। गौर से देखिए, शायद इस कोर्ट में नजर आ जाए। हाँ, ये फ्रेंच दाढ़ी वाला और 2 लंबे। हाँ, ये दोनों लंबे, ये आगे पीछे बैठे, ये दोनों लंबे भी थे। ये तीनों लोग इन मैडम के साथ मिलकर कुछ बात कर रहे थे, और वो क्या बात कर रहे थे वो मुझे नहीं पता। आगे की कहानी मैं बताता हूं विद प्रूफ ऑफ कोर्स। इन तीनों में से एक पुष्पा जी का एक्स हस्बैंड है दिलीप पटेल, एक उनके खास दोस्त जुगल सेटलवाड, और एक जो उन्हें कानपुर से लेकर यहां आए शेखर श्रीवास्तव। इन तीनों ने पुष्पा जी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया बसंती को रास्ते से हटाने का। मुंबई आते ही पुष्पा ने इन तीनों को बुलाया और इन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया, और जब बसंती मुंबई में उनके सामने आई तो ये चारों ने उस प्लान को अंजाम दिया। योर ऑनर, सिर्फ पुष्पा ही नहीं, ये तीनों भी जुर्म में हिस्सेदार हैं। इन तीनों पर कार्यवाही करनी चाहिए, इन तीनों को भी पुलिस हिरासत में लेना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट जज साहब। अब जोबन पुत्रा जी भी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे। पुष्पा जी, कहानी सुनने और सुनाने का कोई शौक नहीं है मुझे। बरसों से इस कोर्ट के अंदर केस लड़ता हूं और कोर्ट के प्रोटोकॉल्स जानता हूं। सबूत भी दूंगा ताकि ये पता चल जाए कोर्ट को कि ये कहानी नहीं, सच्चाई है। किशोर, आपने जो वीडियो लिया है वो जरा कोर्ट को दिखाएंगे? पुष्पा जी, इसे कहते हैं प्रूफ। ये आप चारों ही हैं ना, या आपके हम शक्ल घूम रहे हैं बाजार में? हाँ, नहीं है तो हम 4 ही पर। थैंक यू सर।
अब ये प्रूव हो चुका है कि मौकाए वारदात पर ये तीनों भी साथ थे। और बसंती के मर्डर में सिर्फ पुष्पा जी नहीं, इन तीनों का भी हाथ है। इन चारों ने मिलकर मेरे असील वीरेन सेटलवाड को फंसाने की कोशिश की है। उन्हें वहां बुलाकर उन पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है। इन रियलिटी ही हैड नथिंग टू डू विद दिस। मुजरिम एक नहीं, ये चार है। पहले बसंती को हटा चुके हैं और अब मेरे असील वीरेन सेटलवाड के पीछे पड़े हैं। वी नीड टू स्टॉप देम सर। That's all. That's all, Your Honor. क्या पलटी मारी है केस ने, एक साथ चारों को फंसा दिया। खतरनाक खिलाड़ी है जोबन पुत्रा। The court is adjourned for tomorrow. ये जसवंत जोबन पुत्रा बहुत ही शातिर वकील है। मम्मी के साथ साथ इसने आप तीनों को भी फंसा लिया। फंसा थोड़ी दिया, जहां आग थी वहां तो धुआं तो होगा ही ना। डैड, आप तीनों वो बेकरी वाले किशोर अंकल के वीडियो में थे। इसका मतलब आप लोग वहीं थे, राइट? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। देखो, जो दिखता है और जो हकीकत है उसमें बहुत फर्क होता है। पुष्पा पेशेवर वकील नहीं है, बस उसी का फायदा उठा रहा है वो जोबन पुत्रा, और कुछ नहीं है। सही बात है ये। पुष्पा जी भी बस महसूस कर रही थी जोबन पुत्रा के सामने। आप लोग जरूर कुछ छिपा रहे हो। बात को घुमाइए मत ऐसे। किशोर की वीडियो में आप लोग साफ साफ दिख रहे हो। आप लोग वहां कर क्या रहे थे? चल क्या रहे ये सब? एग्जैक्टली। हाँ, हम थे वहां, लेकिन जो बात जोबन पुत्रा कोर्ट में साबित करने की कोशिश कर रहा था, बात वो नहीं है। वो हमें फंसाना चाहता है। आप लोग वहां कर क्या रहे थे? और मम्मी मुंबई आई, वो भी आप लोग को पता था, नेचुरली। जो आप लोगों ने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। बात जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। थोड़ा सब्र रखो, सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। हम पे भरोसा रखो प्लीज। जोबन पुत्रा साहब, ये ट्विस्ट लाए कहां से आप? मतलब कहां से ढूंढा ये वीडियो? और अगर शेखर, जुगल, दिलीप वो तीनों उस समय पुष्पा के साथ थे, मुझे क्यों नहीं दिखे? आज जसवंत जोबन पुत्रा शहर का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर ऐसे ही नहीं बना है। सच्चाई को मरोड़ना पड़ता है, कहानी बिठानी पड़ती है और सबूतों को ऑब्वियस बनाना पड़ता है, तब जाके गर्मा गर्म हलवे की तरह जज साहब के हलक से नीचे उतरता है। न्याय की देवी देख नहीं सकती, पर हम तो देख सकते हैं। अरे भाई, तुम्हें कैरी खाओ, मैंने गोटला भूली जाओ। देखिए, आपने फीस दे दी, आपका काम खत्म हो गया। अब जस्ट रिलैक्स एंड वॉच द शो। बात रही पुष्पा की। उस पुष्पा के साथ उन तीनों को इस केस में घसीट कर मैंने उसे ऐसा उलझा दिया है कि वो आगे सोच ही नहीं पाएगी। वो आपको फंसाने निकले थे,
लेकिन मैंने केस में एक ऐसा नया मोड़ दिया कि अब पुष्पा को कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, और उसके साथ साथ वो तीनों की वहां मौजूदगी का कारण भी देना पड़ेगा। तो गुजराती में एक कहावत है, एक सांधो तो तेर टूटे। कल पुष्पा कोर्ट में किस तरह स्ट्रगल करती है वो जरूर देखने आना, मजा आएगा आपको। जुगन पुत्रा साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है एंड आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ तो सोच कर रखा ही होगा। बट टू बी ऑन सेफ साइड, मेरे पास एक पॉइंट है, अगर आप। हाँ बोलिए। देखिए, ये जुगल और दिलीप जो है ना, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। दोनों बहुत ही शातिर लोग हैं और इनका घटना के समय पे वहां पर होने का मतलब क्या? मतलब अगर वो दोनों घटना के समय पर वहां थे तो इसका मतलब ये है कि इस घटना के बारे में जो कुछ हमें पता है उससे भी ज्यादा कुछ है। प्रोसीडिंग्स शुरू कीजिए। योर ऑनर, कल मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने कुछ सबूत रखे थे कि बसंती हत्याकांड में ना सिर्फ पुष्पा रांदेरिया बल्कि उसके साथ और 3 लोग भी शामिल हैं, और वो अपना गुनाह कबूल करना तो दूर बल्कि ये चाहते हैं कि बसंती के खून का इल्जाम मेरे असील वीरेन सेटलवाड पर आए। अब मैं पुष्पा जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं विथ योर परमिशन। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। पुष्पा जी, जब बसंती की हत्या हुई उस वक्त घटना स्थल पर ये तीनों भी मौजूद थे। उनके इशारे का इंतजार मत कीजिए पुष्पा जी, जो सच है वो बताइए, उनका नंबर भी आएगा। बताइए, थे या नहीं? आप ऊंचा सुनती हैं क्या? हाँ, जवाब दीजिए, मौजूद थे या नहीं थे? थैंक यू पुष्पा जी। योर ऑनर, अब मैं विटनेस बॉक्स में शेखर श्रीवास्तव, दिलीप पटेल और जुगल सेटलवाड को एक साथ बुलाना चाहूंगा विथ योर परमिशन। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। आप तीनों वहां थे या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.